नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम जी। मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। और मैं सभी दोस्तों से कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप सो आपको मेरे शॉर्ट्स और वीडियो थोड़ा पसंद आ रहे होंगे। मंत्री कौन बनेगा? तो नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं। तो चिराग पासवान से कुछ खास बातें की गई जो आज तक पे बात हुई, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लगभग 68 से 70% आपका स्ट्राइक रेट है। क्या चाहिए अब चिराग जी को वहां पर डेप्यूटी सीएम, क्योंकि आप ही ने कहा कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो डेप्यूटी सीएम का पद चाहिए, मंत्री पद कितना चाहिए, क्या चाहिए? कुछ तो सोचा होगा आपने। अंजना जी, आप हमेशा जानती हैं कि मैं मर्यादाओं का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं कि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर करने वाली हैं। आपने नेगोशिएशंस के दौरान भी देखा, मैंने कभी तब तक बातचीत नहीं की जब तक और ये अभी का नहीं, मैंने हमेशा इस मर्यादा को निभाया है। जब तक सीटें फाइनल नहीं हो जाती, चयन नहीं हो जाता, प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो जाते, कोई मतलब नहीं बनता वाया मीडिया ये सब बातें करने का। मुझे लगता है आजकल में बहुत सी चीज़ें सेटल डाउन होंगी एंड देन इवेंचुअली हम सारे घटक दल फिर से बैठेंगे। शपथ कब होगी, किसकी क्या भूमिका रहेगी, सरकार में किसकी कैसी हिस्सेदारी रहेगी, ये तमाम चीजें बैठ के तय कर ली जाएंगी। आप दिल्ली ही रहेंगे या पटना? एक ही सवाल को दो तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? हु नोज बेटर देन यू। मैं दिल्ली रहूंगा, इस बात की मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा भी मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी गई है, तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। बाकी यहाँ की जिम्मेदारी मेरी पार्टी के जीते हुए नेता, कार्यकर्ता, विधायक निभाएंगे। अब आते हैं पूरी जो एनडीए का सिनेरियो रहा, आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुहर लगी है, गृहमंत्री अमित शाह वहां डटा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जीत है? I'll be very honest, अंजना जी, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ और सिर्फ कहने के लिए नहीं कि सबको मुझे खुश करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ और क्योंकि मैं खुद अपने आप को उस भूमिका में देखता हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को गठबंधन में नमक की भूमिका में मैंने कहा है, और ये नमक पिछली बार गठबंधन में नहीं था तो परिणाम आपके सामने थे, और यही नमक अगर पिछली बार भी गठबंधन में होता तो संभवतः आज जैसे परिणाम 2020 में भी हम लोग लेकर आते, ये मेरा विश्वास है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इसमें से कोई भी मसाला अगर कम हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो सब्जी पका पाएंगे या उसका वो स्वाद आ पाएगा। कम ज्यादा हर किसी की भूमिका है। चिराग पासवान की भूमिका है, उपेंद्र कुशवाहा जी की भूमिका है, जीतन राम मांझी जी की भूमिका है, एंड नीडलेस टू से आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच। एक साल में जिस तरीके से प्राथमिकता पे बिहार को उन्होंने रखने का काम किया, चुनाव से पहले 12-13 बार बिहार आना, ये डबल इंजन की सरकार की सहजता का दिखना, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का होना, ये सारी चीजें कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के प्रदर्शन की। इसमें से कोई एक चीज भी कम होती तो मुझे नहीं लगता कि परिणाम ऐसे रहते। बट देन यस, अबव ऑल बिहार की जनता, सही समय पे लिया गया सही फैसला। आप पूर्णतया एक नेता बन गए हैं, अब आप एक